हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग। और यहाँ पर ये सुबह सुबह छत पर चले गए थे। कुछ पौधे जो हैं वो बेकार होने लग गए थे, खासकर जैसे ये मनी प्लांट। वैसे तो ये बहुत ज़्यादा सफाई कर चुके हैं पौधों की, उनको खाद वगैरह डालना है वो सब कर चुके हैं, लेकिन कुछ एक पौधे अभी भी रह गए थे। इन मनी प्लांट को ठीक करना बहुत ज़रूरी हो गया था कि हमारी गलती से ही ये उपाय ना हम इतनी बड़ी गलती करते। इस टाइम पे क्या होता है, जब मौसम चेंज होता है तो इनकी जगह चेंज करनी पड़ती है। बहुत ज़्यादा धूप में ये जल जाते हैं, और पौधों में ना धूप में पानी कभी भी नहीं डालना चाहिए। अगर हम धूप होते हुए पौधों में पानी डाल देते हैं तो वो बिल्कुल जल करके बेकार हो जाते हैं उनके पत्ते। तो इन्होंने जो है इस पौधे की, मनी प्लांट की, सारी जितने भी पत्ते ख़राब थे वो निकाल दिए हैं। निकालने के बाद में अब इनको जो छोटी छोटी सी डंडियां हैं इनको बांध देंगे। और ये वाला जो मनी प्लांट है ना, ये बहुत बड़े पत्ते हो जाते हैं इसके। अगर इसे ज़मीन से लगाया जाए ना तो ये पूरे पेड़ तक पहुंच जाता है और पत्ते बहुत बड़े बड़े हो जाते हैं। तो हमारे यहाँ पर पेड़ लगाने की तो जगह नहीं है, लेकिन हाँ, गमलों में मनी प्लांट भरपूर लगाया हुआ है। अब ये देखिए, ये डंडियों को उसी तरीके से बांध रहे हैं जिसमें नए नए जो पत्ते हैं वो पनप रहे हैं। उनको देखना पड़ रहा है कि किधर की तरफ बांधना है। वैसे तो सारा काम ये खुद ही करते हैं पौधों का, मैं नहीं कर पाती हूँ, बहुत कम। या तो इनके साथ में पहले लग कर के करा देती थी कि जैसे खाद वगैरह डालना है, या मिट्टी की कुटाई करनी है, या गमलों को खोदना है, वो सब कर देती थी। लेकिन अब गौरी की वजह से बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा है। और बस देखिए, इन्होंने रस्सी से बांध दिया है इसको, और जितने वो पौधे हैं ना पीछे से वो हटा चुके हैं। एक्चुअली ये वीडियो रह गई थी आप लोगों को दिखाने से। मुझसे वैसे कई बार लोगों ने पूछा है कि आप मनी प्लांट की केयर किस तरीके से करते हो, तो इस वजह से ये वाली वीडियो मुझे दिखानी पड़ रही है आपको। और जो हम बॉटल में मनी प्लांट लगाते हैं वो डंडी ही लगाते हैं। बस डंडी में ध्यान रखना चाहिए कि नीचे हल्की फुल्की जड़ हो तो ज़्यादा अच्छा है। उसको सफाई करके लगा देते हैं। और जो बॉटल का पानी है वो ये हफ्ते में एक बार बदलते हैं, या हफ्ते में 2 बार, आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एक बार तो ज़रूरी हो जाता है पानी को बदलना, क्योंकि अगर पानी नहीं बदलेंगे तो जो डंडियाँ होती हैं वो गलने लग जाती हैं, और गलने के बाद में पौधा बेकार हो जाता है। अगर मिट्टी में भी लगाना चाहते हैं तो आप इसी तरीके से लगाइए, पहले बॉटल में लगाइए और फिर उसको बाद में आप मिट्टी में लगाइए। ये लो गौरी। तो गौरी मेरे साथ में है, इस वजह से एडिटिंग मैं कम कर पाती हूँ आजकल, वीडियोस भी इस चैनल पे कम आ पाती हैं। तो देखिए, अब पत्ते जो हैं बिल्कुल हरे हरे इन्होंने रखे हैं, जो बिल्कुल मुरझाए हुए थे वो हट चुके हैं। अगर इनके साथ में मुरझाए हुए पत्ते रहते हैं तो दूसरे पत्ते भी मुरझाने लग जाते हैं साथ में, और पौधा बिल्कुल बेकार होता चला जाता है। तो अब फाइनली ये ठीक करके इसे नीचे आ जाएंगे। और यहाँ पर आज गली में आए थे सैनिटाइज़र का छिड़काव करने के लिए, तो आज बहुत बड़े वाली पाइप आए थे जिससे कि पूरे गेट पूरे धुल गए थे। इस तरीके से इन्होंने सैनिटाइज़ किया था, और बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है क्योंकि हमारे यहाँ पे और केस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो वैसे तो हमेशा छोटे वाले आते हैं जो थोड़ी थोड़ी देर लगा करके गेटों को करके जाते हैं, लेकिन ये पाइप से क्या होता है, एक ही बार में एक घर का गेट हो जाता है। और अब मिली आप लोग गौरी से, तो गौरी यहाँ पर खेल रही है अपने कपड़ों के, अपने नहीं, मेरे और पापा जी के कपड़ों के साथ में। ये कपड़े धुले थे तो ऊपर से ला करके रखे, शाम का टाइम था, और इन्होंने क्या किया, सारे कपड़े निकाल करके डाल दिए। गौरी को टब में कपड़े रखे हुए बिल्कुल भी पसंद नहीं आते हैं। या तो ये होता है कि ये टब में नहाती है, इस वजह से शायद इसको लगता है कि ये मेरा टब है। पता नहीं है, भगवान ही जाने या गौरी माता जाने कि क्या है ये क्या नहीं। और देखो यहाँ पर फ्रिज के पास बार बार में खिसक करके चली जाती है, हम लोगों को हटाना पड़ता है। तो ये ना कपड़े बिखेर करके हम लोगों को देख रही थी कि हम देख रहे हैं या नहीं। तो इसने देखा कि हम देख रहे हैं, हाँ, तो हंस के दिखाने लग गई, डांस करने लग गई। बच्चों में होता है ना कि मुझे डांट नहीं पड़ेगी। और अब इसके पापा ने बोल दिया था कि गौरी ये क्या कर रहे हो आप, तो ये भागी भागी मेरे पास आ गई। मैं बेड पे बैठी हुई थी, देखिए। तो ये बोल रही है मुझसे, अब मुझे मम्मा ले लो, मतलब डांट पड़ चुकी है, अब तो भागना ही है वहाँ से। और मैंने गली में से लिए थे करेले कुछ, तो करेलों को ये साफ़ कर रहे हैं बिल्कुल, और बैठ के हम बातें भी कर रहे थे। इनको क्या होता है ना, करेलों में जो अंदर के बीज होते हैं ना वो इनको बिल्कुल पसंद नहीं होते हैं। ना तो ये ऊपर का छिलका डालने देते हैं इसमें, और ना ही अंदर के बीज डालने मतलब जो अंदर का होता है वो नहीं डालने देते हैं।
तो उसमें करेलों में पता है कुछ बच ही नहीं पाता है जिस तरीके से ये खाते हैं। लेकिन क्या करें, जब घर में मेन आदमी ही नहीं खाएगा तो फिर अच्छा नहीं लगता है। तो इस वजह से ये बोलते हैं कि मैं खुद छील दूंगा इनको और आप गौरी को संभालो, बस बहुत है मेरे लिए। यहाँ पे जो मैंने ग्रेवी बनाई थी ना, वो ऐसे टमाटर थे। आप लोग पूछ रहे थे कि टमाटर कैसे होने चाहिए, तो ये हल्के फुल्के जो बिल्कुल सॉफ्ट हो जाते हैं वो वाले टमाटर मैंने ले करके रखे हुए थे। धो करके बहुत अच्छे से सब्जियों को पूरा दिन भिगो करके रखती हूँ मैं टमाटर वगैरह को, तो और अच्छे से धुलती हूँ उनको नमक वाले पानी में या फिर सोडे में और गुनगुने पानी में, तो काफ़ी अच्छा हो जाता है ये। और टमाटर बिल्कुल साफ़ हो जाते हैं। तो देखिए, आपको देखिए कि टमाटर देखने में भी कितने अच्छे लग रहे हैं। और इन्हीं की मैंने ग्रेवी बना करके रखी थी। तो आप लोग भी इसी तरीके से रख सकते हो ग्रेवी बना करके, जैसे कि मैं दूसरे वीडियो में दिखा चुकी हूँ। और ये गए थे दुकान से आने के बाद में अपने आप को सैनिटाइज़ कर रहे हैं। दुकान क्या सफाई की थी, थोड़ी सी सफाई करने के बाद में आए हैं तो सैनिटाइज करने लग रहे हैं। सारा सामान निकाल करके यहाँ पे रखा है। कहीं पर भी बाहर जाते हैं तो पूरा आकर सैनिटाइज़ करते हैं। और मैं इनके सारे कपड़े चेंज करवाती हूँ और करवाने के बाद सीधे ये नहाते हैं, क्योंकि अब तो वैसे भी गर्मी है और नहा लें तो ज़्यादा अच्छा है, सेफ्टी रहती है। हाँ भैया, बच्चे हैं घर में छोटे तो पूरा ध्यान रखना पड़ता है इस तरीके से, वरना कुछ नहीं कह सकते यार। अपनी सेफ्टी अपने हाथ में है, बस सबसे बड़ी बात यही है। तो ये मुझसे बोल रहे थे कि देखो मैंने सैनिटाइज़ तो पूरा कर लिया है, अंदर से भी आप मुझे दे दो सैनिटाइज़र, दूसरा मास्क वगैरह सब हटाएंगे। और यहाँ पर आज मैं बना रही हूँ आलू की सब्ज़ी। कभी इस तरीके से आलू की सब्ज़ी बना करके देखिएगा। तो मैं इंडक्शन पे बना रही हूँ। हींग जीरा मैंने इसके अंदर देखिए डाल दिया है और आलू मैंने काट के रखे हुए थे। जब हींग जीरा गर्म हो जाएगा तो आलू इसके अंदर डाल देंगे, ये देखिए। और साथ में टमाटर मैं हमेशा ऊपर से डालती हूँ इसमें, पता अच्छी बनती है। ऐसे भी सब्ज़ी बहुत टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर ये काट करके रखा है और डाल दिए हैं दोनों। और अब इसमें आप मसाले ऐड कर दीजिए। कसूरी मेथी ज़रूर डालिएगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है आलू की सब्ज़ी में। तो नमक और मिर्ची, हल्दी, धनिया, यही सब डालना होता है, तो इसमें डाल दीजिए। आप चाहें तो सब्ज़ी काट करके ना और उसके ऊपर टमाटर काट के उसी के ऊपर मसाले डाल करके और पहले ही मिला करके बाद में उसको तड़के में डाल दीजिए, तो भी टेस्टी बनती है। तो यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया है इसमें। और अब पानी डालने के बाद में इसमें आप चाहें तो 1 चम्मच दही डाल सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पर दही ऐड कर रही हूँ क्योंकि अच्छी बनती है सब्ज़ी, इस वजह से। और अब बस इसमें ढक्कन लगा के रख देंगे और 2 से 3 सीटी इसमें, बस इससे ज़्यादा नहीं। तो और ये मैं शाम के टाइम बना रही हूँ और वैसे भी सिलेंडर अब ख़त्म हो चुका है, इंडक्शन पे बनाना पड़ रहा है। खीरे भी काट लिए हैं सलाद के लिए। और अब बनाऊंगी मैं चाय, क्योंकि कभी कभी मन करता है चाय पीने का। तो ये चाय जो है सुबह की बनी हुई थी, बाद में मेरी वीडियो में लग गया, मैं पूरी एडिट नहीं कर रही थी इसे। तो यहाँ पर चाय बन कर के तैयार हो रही है। सिलेंडर बाद में ख़त्म हुआ था मेरा चाय बनने के बाद में। और वैसे आजकल ना गर्मियों में हम चाय कम पीते हैं, हम बनाना शेक बना लेते हैं क्योंकि तन्नू को पसंद है और मैं भी पी लेती हूँ। तो हम बनाना शेक ही सुबह बना लेते हैं। तो वही बात पड़ जाती है, आप 2 टाइम चाय पी लो और 1 टाइम वो पी लो तो ज़्यादा अच्छा है। तो चाय कभी कभी बनाते हैं, बहुत रेयर कि मौसम ठीक है या सर में दर्द है या मन कर गया, क्योंकि चाय का भी ये होता है ना, मन करने की बात होती है कि आपका मन कर गया है तो आप चाय बना सकते हो। तो चलिए अब हम जो है दलिए को फ्राई कर लेंगे, दलिया को भून लेंगे। तो यहाँ पर मैंने दलिया रख दिया है भूनने के लिए और दलिया मेरा भून रहा है अच्छे से। मेरे को भूनना होता है 2-3 पैकेट। और अब मैं खाऊंगी दलिए के साथ में रोटी। तो जो मेरे चैनल पर नए हैं ना, तो प्लीज़ वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरी वीडियो आगे पीछे हो गई आज की। और जो मैं क्या बोल रही थी, चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। गौरी का चैनल देखना चाहते हैं तो गौरी अग्रवाल के नाम से है, AGGARWAL। तो बस कुकर में चढ़ा दूंगी मैं अभी दलिया और मैं पानी में उबालती हूँ पहले इसको, फिर बाद में दूध में उबालती हूँ। और आज मैं खाऊंगी दलिए के साथ में रोटी। मुझे बहुत अच्छी लगती है दलिए के साथ रोटी, मीठे दलिए के साथ में। तो मीठा दलिया तैयार हो चुका है और दलिया और रोटी भी तैयार हो चुकी है। किससे जो है मेरी मम्मी खाती थी और मुझे ये बहुत अच्छी लगती है इस तरह खाना।
आप लोग भी कभी खा करके देखिए, कभी मीठा अगर आपको खाने का मन करता है तो। वैसे भी गौरी भी दलिया खा लेती है, ये भी दलिया खा लेते हैं और मैं भी। चलिए टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं बाद में। अपना ध्यान रखिए, सेफ रहिए, सेफ्टी रखिए।